शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, इन जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनके हमें रूट्स गिवन है। तो हमने क्या करनी है, हमने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हमें क्या है, रूट्स गिवन है। ठीक है, तो अब हमने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कैसे बनानी है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में हमारे पास क्या है, 1,5। ठीक है, अब हमारे पास 1 और 5 दो रूट्स गिवन है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो हमने इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, एस हमें सम को रिप्रेजेंट करता है और पी किसको शो करता है, प्रोडक्ट को। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगेगा सम के साथ और प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा। तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और आपने एस और पी का ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि एस आपको सम शो करता है और पी आपको प्रोडक्ट यूज़ करके रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने सम और प्रोडक्ट के फार्मूले में एस और पी लगाया था, इसलिए आपने यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 ही लिखना है। ठीक है, और साइन आप लोगों ने याद रखना, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, साइन आप लोगों ने चेंज नहीं करने। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लें। तो हमने 1 और 5 था हमारे पास, हमने क्या कहा, सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू 1 प्लस 5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, 1 और प्लस 5 क्या, तो 6 आ गया। फिर हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 1 था और बीटा हमारे पास 5 था। 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ गया। अब हमने क्या करना है, यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस प्रोडक्ट की सम की जगह 6 माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 5। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते तो प्लस बन जाता। अब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 4,9, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास 4 है और बीटा हमारे पास 9 है। हमने क्या लिखा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इज इक्वल के बाद अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। 4 + 9 इज इक्वल टू 13। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36 है। ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। ठीक है, 4 इंटू 9 किया तो 36 आ गया। यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने ये फार्मूला मस्ट लिखना है। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। फिर तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, -2,3। अल्फ़ा हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास 3 है। अच्छा देखिए, हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 3। -2 अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू, +3 इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 और बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, प्लस का है तो +1। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2 इंटू 3, 2 3 आर 6 और प्लस माइनस 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 6 आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सम हमारे पास क्या था, 1x प्लस ये फार्मूले का, और प्रोडक्ट क्या था, -6 इंटू -6 कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 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 6 कर दिया, क्योंकि एक्स प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो -6 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आप लोग लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि 1 लिखो तब भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं लिखा तब भी इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम डी करते हैं। डी हमारे पास क्या है, 0 और -3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी हमारे पास क्या है, 0, -3। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0 और बीटा हमारे पास क्या है, -3। तो 0, -3 था। सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू 0 प्लस इंटू -3 कर दिया इज इक्वल टू -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 0 है तो फिर हमारे पास -3 ही आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल p इक्वल 0 इंटू -3। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा, यूजिंग फार्मूला
एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर, अब यहाँ पे क्या था, -3 आ गया था, तो ये भी हमारे पास क्या है, माइनस है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आएगा और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, और प्लस 0, क्योंकि 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आया है, ठीक है। तो एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये 0 था तो 0 हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 0 हमने नहीं लिखा, इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। फिर ई पार्ट हमारे पास क्या है, 2, -6। अल्फा हमारे पास क्या है, 2, और बीटा हमारे पास क्या है, -6। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल एस इक्वल टू 2 प्लस इंटू -6। जब भी आपके पास दो साइन बराबर आ रहे हो, मीन्स कि एक प्लस और आगे की -6 है, ठीक है, तो इसको एक को ब्रैकेट में कर लिया करें, ठीक है, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इक्वल 2 प्लस माइनस माइनस, आप लोगों ने क्या करना है, 2, इसके बाद 2 प्लस माइनस -6, तो बड़ा साइन कौन सी वैल्यू के साथ लगा हुआ है, -6 के साथ है, तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, तो 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, -4 आ गया। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल 2 इंटू -6, तो प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का लेगा, 6 2 12 आ जाएगा। फिर यूजिंग फार्मूला एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्केयर माइनस सम क्या था, -4 इंटू एक्स, ये -12 था, यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे मैं -12 कर देती हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ जाए। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस -12 इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास क्या है, -1 -7। एफ हमारे पास क्या है, -1 और -7। हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट इक्वल एस इज इक्वल टू -1 प्लस इंटू -7। तो आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट -1 प्लस माइनस माइनस -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगेगा, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल p इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का लग जाएगा, और 7 1 ज़ा 7 लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब माइनस माइनस प्लस बोलने से जो आता है वही साइन लगता है, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन करेंगे बेशक माइनस माइनस प्लस बोलने से करेंगे प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस आया तो प्लस ही बोलेंगे और प्लस ही लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या था, यूजिंग फार्मूला एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस फार्मूले का, फिर -8x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस प्लस 8x प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया। फिर जी वाला हमारे पास क्या है, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा कोमा 1 माइनस अयोटा, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 1 प्लस अयोटा, और बीटा हमारे पास क्या है, 1 माइनस अयोटा। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ रूट इक्वल एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, ठीक है। अब ये प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा था, कट गए, 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आ गया, 2 हमारे पास आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल पी इक्वल अल्फा बीटा इक्वल 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ठीक है, 1 माइनस अयोटा था। अब आपके पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इनके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये आपके पास क्या था, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो कैसे, आपके पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो एक दफ़ा प्लस में ओपन होता है और एक दफ़ा माइनस में, ये चीज़। और समटाइम्स आपके पास एक चीज़ आपके पास प्लस में गिवन होती है और एक माइनस में, इनके सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, तो उसको आप लोग क्लोज कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी तरह आपने ये a आपके पास 1 था और b आपके पास अयोटा था, तो एक दफ़ा आपने लिखा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स के 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। और अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख दिया अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये अयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आती है, -1 वैल्यू पुट की तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी 1 था ना, यहाँ पे बीच में माइनस भी तो आ रहा है, ये माइनस कौन सी, क्योंकि फार्मूले का है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला सम का 2x आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट का +2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमें पता है, आप लोगों ने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर एच हमारे पास क्या है, 3 + √2, 3 - √2। अल्फा हमारे पास क्या है, 3 + √2, और बीटा हमारे पास क्या है, 3 - √2। सम ऑफ रूट इक्वल एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + √2 + 3 - √2 कर दिया आप लोगों ने। आप देखिए, आपके पास ये +√2 है और ये -√2 है, ये आपस में काट गई। 3 और 3 दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6। सम आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल पी इक्वल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 + √2 मल्टीप्लाई बाय 3 - √2। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना ये +2 और ये -2 काट देने, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे मैं इनको 2 ब्रैकेट्स में कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज़। अब देखो ये a + b इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में बन गया है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको करके दे देती हूँ। सॉरी, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास 3 है और b आपके पास क्या है, √2। a + b इंटू ए माइनस बी, सेम वही फार्मूला बन गया हमारे पास, a + b इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला किस में क्लोज होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये हमारा फार्मूला क्लोज होता है। इसी तरह हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया। a का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 9 माइनस, अब ये 2 अपने अंडर से काट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 9 में से 2 गए 7, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या गया, 7। यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है, हमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो अल्फा बीटा है उसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन में हमारे पास क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। उसके रूट्स अब हमारे पास गिवन है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके रूट्स को मालूम करना है, देन हमने इसकी एक इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, इसकी मदद से हमने इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इन रूट्स को मालूम करना है, फिर हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, देन हमने क्या करना है कि इक्वेशन एक बनानी है, तो उसमें फिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करते हैं, तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 था, और इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, हमने वहाँ से a b और c की वैल्यू को निकालना है। a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है -3, और c हमारे पास क्या है 6। फिर सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू -3 थी, -3/1 किया तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो +3 आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c हमारे पास क्या है 6 और a हमारे पास 1 था, तो अल्फा बीटा हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, इनके हमने अब ये जो हमारे पास गिवन है, इनका हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मालूम करना है। एक हमने इसका निकालना और एक अब हमने इसके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट में हमारे पास क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 था प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि हमारे पास था ना 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, देखें 2 अल्फा प्लस 1 प्लस लगेंगे 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि सम ऑफ रूट्स में ये मीन्स कि ये पूरा अल्फा है और ये पूरा बीटा है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अल्फा और बीटा में से 2 को कॉमन ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा आ गया और +2 आ गया। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने जस्ट इसमें से लिया है। ठीक है, अल्फा और बीटा में से, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। 2 अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 3 पुट किया +2, 3 2 ज़ार 6 + 2 इज इक्वल टू 8, तो सम हमारे पास क्या है 8। सेम इस तरह प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू
ए प्लस बी है, एक प्लस का और एक माइनस का नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या होगा, अब आपने क्या करना है, इस 2 अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 अल्फ़ा को 1 के साथ, फिर 1 को 2 बीटा के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, प्लस 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा, प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 बीटा ही आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 1 1 ज़ा 1, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस, अब 2 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, प्लस 1 कर दिया, 4 लिखा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 पुट की, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, 3 लिखा, प्लस 1, 6 4 ज़ा 24, प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 26 में 6 24 को 24 में हमने 6 प्लस किया 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31। नाउ अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये वाला और प्लस 31 ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपको इस सवाल में ये कहा था कि जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है इससे आप इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। ये जब मालूम करेंगे उसके बाद आपने इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों के मालूम करने हैं, लेकिन इन दोनों के जब मालूम करेंगे इसमें आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आएगा, उसमें आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ को पुट करना है। देन फाइनल पे जो आपके पास आंसर लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, उसमें आप लोग इस सम की वैल्यू और इस प्रोडक्ट की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, उससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को निकाल लिया था। अब हम हर क्वेश्चन में बार बार नहीं करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकाल दी, इनकी वैल्यूज़ का जस्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या थी 3 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आई थी 6 आई थी, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अब देखो हमारे पास ये एक अल्फ़ा स्क्वायर है और ये हमारे पास बीटा स्क्वायर है। अब हमने सम ऑफ रूट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने पिछले सवालों में कहा था जब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे खुद से प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा। अब हमने इसको एक प्लस का फॉर्मूला बना दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 थी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो 6 पुट कर दिया, 3 3 ज़ार 9 माइनस 6 2 ज़ार 12, तो 12 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास -3 आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला था, इसको हमने क्लोज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ये हमने सम ऑफ रूट निकाला है, अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर था और ये हमारे पास बीटा स्क्वायर था, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे करके दे देती हूँ, ठीक है। जब आपके पास आएगा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, तब क्या करेंगे आप लोग, आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, और क्या आपके पास है बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर में लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ले लिया, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या था 6, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आपके पास सामने में वैल्यू आई थी, आई थिंक तो -3 आई थी। तो यहाँ पे आप लोग जब पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस एस एक्स है तो ये माइनस होगा और ये -3 फार्मूले का, ये फार्मूले का माइनस है और ये इसकी वैल्यू है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, सी 1/, अल्फ़ा इंटू 1/, बीटा, ठीक है। ये हमारे पास सी है पार्ट है इसका, 1/, अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा। हमने पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है हमारे पास और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है। हमने अब क्या लिखना है, सम ऑफ रूट इक्वल एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/, बीटा, ठीक है। अब देखें, अब इन दो का आप लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया और अल्फ़ा और बीटा आ गया। अब अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम जाता है, पीछे हमारे पास बीटा बच गया, सॉरी
इस अल्फ़ा का टेबल इस अल्फ़ा पे 1 टाइम्स जाता है, यहाँ पे अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम्स चला गया, लेकिन ये हमारे पास बीटा बच गया। तो इस बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा 1 ज़ार बीटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। फिर इस बीटा का टेबल इस पे पढ़ेंगे, बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम जाता है, लेकिन बीटा का टेबल अल्फ़ा पे तो नहीं ना जाता, बीटा का टेबल बीटा पे चला गया, बीटा मीन्स के ख़त्म हो गया, पीछे हमारे पास ये अल्फ़ा बच गया। इस अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा को 1 से क्या तो अल्फ़ा ही आया। इसको मैं अगर तरतीब से लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, कोई मसला नहीं ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 3 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/2। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या था 1/बीटा। इन दो को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 को 1 से क्या तो 1, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी 1/अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6, तो 1/6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने यूजिंग फार्मूला लिखना है, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम हमारे पास क्या है 1/2x प्लस 1/6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमने इन दो का एलसीएम ले लेंगे। इन दो का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 टाइम्स 6, 1 का 1, 3 1 ज़ार 3, और ये हमारे पास क्या 3 2 ज़ार 6। तो अब ये चीज़ हमारे पास क्या आएगा, मैं अगर तीनों का ले लेती हूँ एक साथ, ठीक है 1 का तो फिर वही चीज़ आ जाती है। 6 मेरे पास क्या गया एलसीएम, अब 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाता है, इसका मतलब है 6 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x² आ जाएगा, माइनस इस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है तो 3 1 ज़ार 3x, प्लस 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम्स जाता है तो 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये मेरे पास आंसर है। फिर 2 के पार्ट 4 में हमारे पास क्या है अल्फ़ा वर बीटा कोमा बीटा वर अल्फ़ा, अल्फ़ा वर बीटा कोमा बीटा वर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा वर बीटा, और बीटा हमारे पास क्या है बीटा वर अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 है और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। अब ये कहाँ से आए, ये वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया है, उसमें हमने एक पहली इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो उससे हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए हमने वही यूज़ कर रहे हैं, बार बार इनको नहीं सॉल्व कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा सम ऑफ रूट इक्वल एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी। ठीक है, अब इन दो का हमने क्या ले लिया एलसीएम लिया, जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास बीटा और अल्फ़ा आया। अब बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम्स जाता है, पीछे हमारे पास अल्फ़ा बचे, इस अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरे पास क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम जाता है, पीछे हमारे पास ये बीटा बच गया और ये बीटा, इन दो बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बीटा का स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा था कि जब भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होता है, जब भी ये दोनों कंडीशंस आएंगी हमने इसमें प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं बीटा स्क्वायर करूँगी। ठीक है, ये ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर बीटा अल्फ़ा आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आप छोड़ दें, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या होगा, ये बीटा अल्फ़ा है तो इसको मैंने तरतीब से बीटा अल्फ़ा को चेंज करके अल्फ़ा बीटा कर देती हूँ। ठीक है, बेशक बीटा पहले आए अल्फ़ा बाद में आए, बात तो सेम है, लेकिन हम उसको एक मतलब एक सीक्वेंस दे देते हैं अल्फ़ा और बीटा।
अब हमने इसमें वैल्यू सपोर्ट की। कैसे? हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 थी। 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी 6। यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9 -6 2 12 ओवर 6 आ गया। तो 9 में से 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3, ठीक है। और ये 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये हमारे पास सम क्या आएगा? -1/2, ठीक है। सॉरी, सम हमारे पास क्या होगा? -1/2, ठीक है। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा आपके पास अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा किया, तो अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने कहा था कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बीटा अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टेप और कर देती हूँ मैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये करके फिर 6 ओवर 6 करूँगी तो 6 और 6 काट गए तो 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट 1 आएगा। यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आता है, ठीक है। 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ? इनका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लूँगी तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 था तो 2x स्क्वायर आ जाएगा -x प्लस 2, ठीक है, ये इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आता है। यहाँ पे एक मिस्टेक आई है हमारी, देखिए ये -1/2 थी ना, तो ये माइनस है ना फार्मूले का, और ये -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और स्टेप में हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1। देन हमने इनका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास प्लस में आती है, ठीक है, प्लस में। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हमने इसका ई पार्ट करना है। हमें पता है कि इस सवाल में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 था और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 था, ठीक है। जब हमारे पास 6 आ गया था तो हमने क्या किया? सम लिखेंगे सबसे पहले, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इक्वल एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मेरे पास अल्फ़ा है और बीटा हमारे पास क्या है? प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। ये पूरा हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस इन दो का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम जाता है, पीछे बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आ जाता है। फिर यहाँ पे बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम जाता है, पीछे अल्फ़ा बचता है, इस अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया है तो अल्फ़ा आ गया। हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इसको भी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, ठीक है, ओवर अल्फ़ा बीटा। क्यों? कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। फिर हमने अब क्या किया? अगेन हम लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं और इनको अगेन इसका हम लोग मतलब एलसीएम भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था? 3 था, 3 प्लस 3 ओवर 6। जब ये चीज़ आई हमारे पास 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, मैंने इनकी कटिंग कर दी, पीछे मेरे पास क्या बच गया? 3 प्लस 1 ओवर 2। जब ये चीज़ बच गई हमारे पास, अब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम मेरे पास 2 आ जाएगा। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स जाता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है तो 1 1 जार 1, 6 प्लस 1 7/2, ठीक है। सम हमारे पास क्या आता है? 7/2। सेम अब हम इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमने क्या करना है? P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में अगेन 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा ब्रैकेट, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करें, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है पी और सी हमारे पास क्या है क्यू। सम ऑफ रूट इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी हमारे पास क्या था पी, तो माइनस पी बाई 1 इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी हमारे पास क्या था क्यू ओवर 1 तो इज इक्वल टू क्यू आ गया। फिर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका ये जो हमारे पास एक अल्फा स्क्वायर है और ये भी, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं समझना, ये बस आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। मीन्स हो रही मल्टीप्लाई है, लेकिन उसमें हमें क्या, अब हमने सम कर लिया, हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, दूसरी हमारे पास बीटा स्क्वायर है। इसलिए हमने क्या किया, सम के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें पता है जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो हमने इसमें प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस लगेगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, माइनस था वो क्या पॉजिटिव बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हमारे पास सम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे इनका होल स्क्वायर ले लेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो वो होल स्क्वायर ले लिया, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास क्या था क्यू, तो क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, प्रोडक्ट हमारे पास क्यू स्क्वायर आया। नाउ यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या था सम हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ब्रैकेट में एक्स करेंगे, ठीक है, प्लस पी प्रोडक्ट क्या था हमारे पास क्यू स्क्वायर आप लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे माइनस ही लिखा रहने देंगे, इस चीज़ को आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स, अदरवाइज आप लोगों को फिर ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक में चाहिए तो हमें 2 टाइम्स तो नहीं एक्स चाहिए था, एक टाइम चाहिए था, हमने दोबारा फिर हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, एक्स कॉमन लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बी, अल्फा वर बीटा कोमा बीटा वर अल्फा, और ये हमारे पास सॉरी अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर था, ठीक है, इसलिए ए और बी दो अलग अलग वैल्यूज़ थी। अब ये हमारे पास क्या है अल्फा वर बीटा कोमा बीटा वर अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ रूट करेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ हमें क्या थी गिवन थी, वो कैसे, अल्फा वर बीटा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपके पास माइनस बी ओवर ए था ना, ठीक है, लेकिन आपने के पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू है आपके पास, एक जो आपके पास इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन से आपने ये सम और प्रोडक्ट मालूम कर लिया था। आपको इसके पार्ट 2 में मैं दोबारा सम और प्रोडक्ट नहीं मालूम करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमने पी और क्यू की हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ गिवन थी। जो सवाल था ना हमारे पास हमने उसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा वर बीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा वर बीटा, सम कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे, अभी ये चीज़ नहीं अभी मैं लिखूँगी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा वर बीटा प्लस बीटा क्या है मेरे पास बीटा वर अल्फ़ा, तो इन दोनों का मैं जब एलसीएम लूँगी तो मेरे पास बीटा और अल्फ़ा आ जाएगा। तो बीटा का टेबल बीटा पे 1 टाइम जाता है, पीछे अल्फ़ा बचता है, इस अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, इस अल्फ़ा का टेबल इस अल्फ़ा पे 1 टाइम जाता है, पीछे बीटा बच जाता है, इस बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो बीटा स्क्वायर आ जाता है। हम जानते हैं कि जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो हमें इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वर अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इनकी मैंने तरतीब चेंज कर दी। फिर इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा क्यू था तो क्यू यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है, ये मेरे पास सम है। अब प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा वर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा वर अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो अब आप लोगों ने ये नहीं करना मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अल्फा अल्फा काट के ये बीटा बीटा काट के, नहीं आप लोग ऐसे नहीं इसकी कटिंग करेंगे, आप लोग इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको आप लोग पहले यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसकी डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे। इस इक्वल के बाद अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे भी अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, यहाँ पे भी कटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी हम कटिंग नहीं करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी क्यू, और क्यू पुट किया, कटिंग हो गई तो P इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे भी कटिंग करेंगे 1 आता है, यहाँ पे भी कटिंग करें 1, और इस तरह वैल्यू पुट करने के बाद भी 1 आता है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग वैल्यू पुट करने के बाद 1 लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर नाउ यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एक्स लिख दिया प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दी 1। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्यू था ना, अब हम अगर इस क्यू का क्या लेंगे, हम इस क्यू का एलसीएम लेंगे अगर, तो ठीक है, जब हम इस क्यू का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से बोथ साइड्स में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस क्यू दिस वैल्यू प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 करती हूँ मैं इक्वल टू 0, ये क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यू और ये क्यू काट गया तो आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2q बच गया इंटू एक्स, प्लस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो 2.5 एक्सरसाइज को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई एक्सरसाइज की समझ नहीं आती या किसी और क्लास की आपको मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज समझा दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैथ्स के अलावा स्टैट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे बताएँगे, मैं आपको स्टैट्स भी करवा दूँगी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग 2.6 एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।